Hello my dear students, I am Fatma Jafri and you are watching my channel Chemistry with Fatima. Today we are going to discuss about shielding effect. As far as this topic is concerned, shielding effect is defined as the reduction in the force of attraction between the nucleus and the valence electrons by the electrons present in the inner subshells is called shielding effect. ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये प्रॉपर्टी किसके अंदर मौजूद होती है? डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर मौजूद होती है. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एटम्स कि एटम्स में शील्डिंग इफेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुई और इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है और इससे मज़ीद पीरियोडिक टेबल को कैसे आसानी से स्टडी किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट है लिथियम, एक एलिमेंट है बेरिलियम, बोरोन एंड सो ऑन. दीज थ्री एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 एलिमेंट्स, राइट. इसी तरह से लिथियम के बाद क्या आता है? सोडियम, ठीक है, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम. तो मैं यहाँ पर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ एलिमेंट्स का, जिससे आपको शील्डिंग इफेक्ट जो है क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा. ये न्यूक्लियस है और ये इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. अब मैं यहाँ पे आपको लिथियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ. लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3. इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो लास्ट शेल होता है इसके सेकेंड शेल के अंदर A1 इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस, ये दिस इज द न्यूक्लियस विच कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और ये कौन सा है? वैलेंस शेल है. वो वैलेंस शेल किसको कहते हैं? जो लास्ट शेल होता है उसी को वैलेंस शेल हम लोग बोलते हैं. अब इस वैलेंस शेल में देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. अब मैं यहाँ पे सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, राइट. इसका ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और थर्ड शेल के अंदर देयर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन. तो फिर आपके पास यहाँ पर सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है. अब ये इसका न्यूक्लियस है और ये क्या है? लास्ट शेल, जिसको हम वैलेंस शेल का नाम देते हैं. ये वैलेंस, और जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे. दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स का मैं सिंबल डाल रही हूं. और इसे क्या कहेंगे? दिस इज वैलेंस शेल, राइट. शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है? आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर शेल्स के अंदर, दिस इज द इनर शेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल. These two shells are known as inner shells. Why? Because they are present between the nucleus and the valence shell, right? जितने भी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में शेल्स आएंगे उन्हें हम इनर शेल्स कहेंगे और उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम इनर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे. अब जहाँ कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो वो हमेशा क्या करता है? अपना ये फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना सराउंडिंग्स में क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्रिएट कर लेता है, ठीक है. अब न्यूक्लियस जो है इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आप बताएं कि फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा होगी डेफिनेटली, क्योंकि इसके बिल्कुल करीब है, डिस्टेंस बहुत कम है न्यूक्लियस का और फर्स्ट शेल का. फिर उसके बाद न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेकेंड शेल के ऊपर थोड़ी सी कम होगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट शेल. और फिर जो थर्ड शेल है यहाँ पर, इसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी और कम होगी ड्यू टू दिस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द थर्ड शेल, राइट. सिर्फ डिस्टेंस ही की वजह से क्या इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम होगी थर्ड शेल के ऊपर? नहीं, सिर्फ डिस्टेंस की वजह से नहीं, बल्कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इनर इलेक्ट्रॉन्स ने अपना क्या क्रिएट कर दिया? ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्रिएट कर दी है. तो इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जितनी के थर्ड शेल के
वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होनी चाहिए थी वो इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से वो कम हो गई है, राइट? क्योंकि इन इनर इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी जो फोर्स ऑफ अपनी इसकी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन इनर इलेक्ट्रॉन्स ने उनको कट ऑफ कर दिए, राइट? तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कट ऑफ होगी है, जो कि इन एक्चुअल उसने इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डालनी थी, राइट? तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम हो जाना ड्यू टू these inner electrons in inner electrons के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम हो गई है, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे? शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर रिड्यूस हो गई है, न्यूक्लियस ने जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगानी थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, वो क्या होगी है? रिड्यूस होगी, कम हो गई है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से हुई है? बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इनर शेल्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द inner electrons is called shielding effect. Means these electrons cut off the force of attraction of nucleus on the valence electrons. In electrons ne, we can easily say that these electrons have cut off the force of attraction of nucleus on the valence electrons. This property is known as shielding effect, right? शील्डिंग इफेक्ट जो है, अब इसकी ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। लाइक देखें, जब आप टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो हमेशा इंक्रीज करते हैं, राइट? जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो ये है लिथियम, मैंने अभी आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। लिथियम का एटॉमिक नंबर भी 3 है। इसके बाद सोडियम आता है। सोडियम जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ शेल में होंगे। रुबिडियम, फिर उसके बाद सीजियम एंड फ्रांसियम। तो इनके जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं डाउन द group from top to bottom in a group number of shells increases due to which the shielding effect also increases। यहाँ पर shielding effect क्या हो रहा है? न्यूक्लियस है, एक शेल है, ठीक है, फिर दूसरा शेल आ गया, फिर दूसरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर 2 शेल है, फिर 3 शेल है। इसी तरह से जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते चले जाते हैं तो न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होती है? वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्यों डिक्रीज होती है? ड्यू टू दीज inner electrons present on these inner shells। तो जब when we move from top to bottom in a group shielding effect increases, right? And when we move from left to right in a periodic table means जब हम लोग पीरियड में मूव करते हैं तो पीरियड में जब आप मूव करेंगे, लिथियम के बाद क्या आता है? ब्रेलियम, फिर उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज करते हैं लेकिन जो नंबर ऑफ शेल्स हैं दे ऑलवेज रिमेन्स द सेम। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड पीरियड है। जो नंबर ऑफ पीरियड है वो हमें शो करता है नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे। अगर थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो भी 3 होंगे, राइट? अगर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो भी हमेशा 2 होंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स जो है वो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल वो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं तो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वैलेंस शेल तक वो भी कांस्टेंट रहता है। तो जब डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा तो फिर क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट वो भी कांस्टेंट रहेगा।
मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जब when we move from left to right in a periodic table, number of shells remains constant, right? क्यों? क्योंकि एक ही पीरियड के ये सारे एलिमेंट्स हैं और इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ये 3 है इसका एटॉमिक नंबर, इसका 4 है, इसका 5, 6 एंड 7। तो क्या होगा अगर फॉर एग्जांपल लिथियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, राइट? तो ये लिथियम का स्ट्रक्चर बन गया। अब बेरिलियम के लिए एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मजीद इंक्रीज कर जाएगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं किया लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया। फिर बोरॉन है, बोरॉन एलिमेंट का एक आप और ड्रॉ कर दोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज नहीं करे, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वैलेंस शेल तक वो कांस्टेंट है, वो सेम है। तो इसीलिए जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सेम है ना, इनर इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज नहीं कर रहे, इंक्रीज क्या कर रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज करने से जो शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा न्यूक्लियस का, राइट? जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, राइट? तो फ्रॉम व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा होता है और जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे होते हैं। इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट हमेशा इंक्रीज करता है। एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो फिर क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे रिमेन्स कांस्टेंट, न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक वो सेम रहता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी कांस्टेंट रहता है। So this is my today's topic. If you like my videos, then do follow my channel, subscribe my channel and share it with your friends. Bye bye.